जस्टिस मंसूर अली शाह अचानक बैरून मुल्क चले गए हैं, अपनी फैमिली के साथ गए हैं। क्या ऐसी वजह हुई? क्योंकि कल एक बहुत बड़ा रेफरेंस होने जा रहा था आउटगोइंग चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा के लिए ये रेफरेंस मुनक्किद किया जा रहा था, फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्किद किया जा रहा था और अब उसमें शिरकत नहीं कर सकेंगे। क्या जस्टिस मुनीब अख्तर उसमें शिरकत करेंगे? ये सारी डिटेल्स के मंसूर अली शाह साहब अचानक क्यों चले गए और वापसी उनकी कब तक मुतवक्को है, इस पर बात करूंगा। इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई है जी तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि मोहतरमा बुशरा बीबी जो हैं वो बिल आखिर 9 माह तकरीबन जेल काटने के बाद, जेल में रहने के बाद उनकी जमानत हो गई है और अभी तक जब मैं वीलॉग कर रहा हूं अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया दोबारा, क्योंकि कई केसेस उन पे बनाए गए थे। और सबसे अहम डेवलपमेंट के लाहौर के किनाल पे वाक़या जमान पार्क में इमरान खान साहब की रिहाइशगाह में पिछले 2 माह से जो एक रेनोवेशन का काम हो रहा था वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं जी, बुशरा बीबी की रिहाई से। खबर ये है कि जमान पार्क में मोहतरमा बुशरा बीबी जो है वो बैठा करेंगी और यहाँ से वो क्या सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी नहीं लेंगी। क्या मोहतरमा को जो रिहा किया गया वो किसी डील की बुनियाद पे किया गया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहरहाल जमान उनको वहाँ से जो है वो बिल आखिर रिहा किया गया और तकरीबन जो है वो 9 माह तक जेल में रही और वो अपनी ख्वाहिश पर जेल में गई थी, वरना जो उनको सजा दी गई थी उसके बाद उनको घर में रखने की नज़रबंदी की बात भी की गई थी। 15 मुख्तलिफ मुकदमात उन पे बनाए गए थे जिसमें नैब FIA के जो मुकदमात थे शामिल थे, जबकि 9 मई के 12 मुकदमात में भी उनको शामिल किया गया था। और ये 12 मुकदमात वो थे जब बुशरा बीबी ऑलरेडी जेल में थी तो उनके खिलाफ दर्ज किए गए थे। 31 जनवरी को पहली मरतबा तोशा खाना के केस के अंदर जो है वो उनकी गिरफ्तारी हुई थी और दौराने कैद 9 मई के मुकदमात का भी उनको सामना करना पड़ गया था। अब आते हैं जी कि बुशरा बीबी जो है वो किस बुनियाद पर, किस वजह से उनको रिहाई मिल गई। बहुत ज़्यादा ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। देखिए, इसमें कोई लंबी चौड़ी, मेरे सोर्सेज जो मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक कोई लंबी चौड़ी शराइत तो नहीं रखी गई। एक जर्नल सी जो चीज़ें हैं उसमें यह है कि बुशरा बीबी जो है वो एक्टिव नहीं होंगी सियासी तौर पर पहले की तरह। और उसमें ये भी चीज़ कही गई है कि जो इसमें जो मामला जो उनके हवाले से चल रहे थे कि जी बुशरा बीबी ने जो है वो सियासत में कदम रखना है, बुशरा बीबी सियासत में भी कदम नहीं रखेंगी। सोशल मीडिया पर जो उनकी टीम है वो भी उस तरीके से एक्टिवली किरदार अदा नहीं करेगी। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर, और फिर उसके बाद बुशरा बीबी 1 हफ्ते बाद लाहौर के जमान पार्क में मुंतकिल हो जाएंगी और यहाँ से ही वो तमाम एक्टिविटीज़ या जो भी मामलात उन्होंने देखने होंगे देखेंगे, क्योंकि 2 माह से यहाँ पर मैं उस पर नज़र रख के बैठा था जमान पार्क पे उनकी रिहाइशगाह पर। तो दरवाजे उसके तब्दील कर दिए गए, उसके बाद फिर उसके रंगो रोगन कर लिया गया और बाहर जो बाड़ें थी वो आखिरी ऑपरेशंस के दौरान जो टूट गई थी वो तमाम उसको दोबारा असल सूरत में इसको लाया गया। दरवाजे और अंदर से बहुत सी चीज़ें, शीशे वगैरह जो टूट गए थे वो तमाम चीज़ें, ये काफ़ी अरसे से वीरान पड़ा हुआ था घर, तो ये तब्दील कर ली गई हैं और अब बुशरा बीबी को जो है यहाँ पर बुशरा बीबी मुंतकिल हो जाएंगी। अब आ जाए जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से कि बैरून मुल्क चले गए हैं अचानक और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं और कल साबिक चीफ जस्टिस या आउटगोइंग अभी तो हैं ये चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं, इनका फुल कोर्ट रेफरेंस है जिसके अंदर सीनियर तरीन जज की हैसियत से उन्होंने शिरकत करनी थी। और ये बड़ा एक तमाम जज साहिबान होते हैं, खिताबात होते हैं और फिर ज़ाहिर है मंसूर अली शाह साहब अगर यहाँ होते तो उनको खिताब भी करना पड़ता। शायद वो ये खिताब नहीं करना चाहते थे और ये उनका एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है कि उनके दिल में इस तरह की चीज़ें चल रही हों कि कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ना आ रही हो और पॉजिटिव किताब उन्हें होगा मैं कैसे करूँगा। बहरहाल वो अपनी फैमिली के साथ जो है वो चले गए हैं और इतलात ये हैं कि 1 नवंबर को वो
वापस आएंगे और 1 नवंबर तक जैसे 26 से नए जस्टिस काजी नए चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो है वो अपने काम शुरू कर चुके होंगे, नॉर्मल चीज़ें चल पड़ी होंगी। और फिर जो बेंच की बात की जा रही है, आईनी बेंच, जिसमें सीनियर मोस्ट जज को 13 रुकनी कमेटी लगाएगी, वो कमेटी भी इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, आईनी बेंच बन चुका होगा, सब हंसी खुशी रह रहे होंगे और इसमें कोई किसी किस्म की वो चीज़ नहीं होगी। फिर बहुत से मामलात होंगे, क्योंकि अभी तो एक पॉइंट ये भी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले तो ज़्यादातर केसेस आईनी मामलात ही होते हैं। अब वो चाहे आइन में दिए गए हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी से मुतालिक हों, मसलन अगर किसी को उठा लिया है तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब इन्होंने मुझे आइन ने हकूक़ दिए हैं, इंसानी हकूक़ की, कि जी मैं रह सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं कारोबार कर सकता हूँ, मैं सांस ले सकता हूँ, ये मुझे आइन इस चीज़ का जो है वो इजाज़त देता है। तो ये मेरी कैद कर रहे हैं मुझे नजायज़ तौर पे, इसको भी वहाँ पर ले जाया जा सकता है। ये बहुत से मामलात हैं जो भी आगे फ्यूचर में चलेंगे। फिलहाल तो ये है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब समेत कुछ जज साहिबान ने कुछ केसेस को साइड पे कर दिया है कि ये अब आईनी अदालत ही सुनेगी और उसके बाद फिर उसमें जो भी होगा फैसला बेंच की तश्कील होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन साहब होते हैं या कोई और जज साहब होते हैं, आईनी बेंच की तश्कील भी मुकम्मल हो जाएगी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब, रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।